दोस्तों सभी को जय श्री सच्चिदानंद। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी प्रार्थना है प्रभु के कि हे भगवान सबको सबकी गलतियों को क्षमा करो और सबको दीर्घायु दो और सबको भक्ति करने का एक प्रेरणा दो और अपने जीवन को सुधारने का अवसर दो और हम सभी दीर्घायु हों, सभी को सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्त हो, सबके अपने सभी सुखी रहें और अपनों का साथ मिल सके। तो आज दोस्तों मैं आई हूँ एक टॉपिक लेके, कर्मों का सिद्धांत। ये थोड़ा पॉट हटा दूँ, यहाँ से अंधेरा आ रहा है। कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है? एक्चुअली कर्मों का सिद्धांत जो होता है वो हमारा जो हम भुगतते हैं वो सब हमारा किया जा रहा होता है। हम किसी को जो चीज़ देते हैं वही हमें बैक होके आता है, वही होता है हमारे कर्म। सभी जानते हैं ये बात। तो ये काम कैसे करता है हम आज इसको जानते हैं। बहुत मतलब मैं आज आपको एक बात, सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो ही हम होते हैं। जैसे समझो एक बूढ़ी दादी थी, उनके 3 बेटे थे। तीन बेटों में से एक बेटे को वो ज़्यादा प्यार करती थी। कोई रीज़न हो सकता है उसके पास पैसा ज़्यादा हो या फिर वो बेटा सेवा ज़्यादा करता हो, कोई भी कारण हो सकता है। पर माँ का काम होता है तीनों को बराबर प्यार देना। कोई सेवा करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, माँ तो माँ होती है। माँ अपने दायित्व से नहीं फिर सकती है। यूनिवर्स का कहना है कि माँ को अपना काम करना होगा। उसका जो कर्मा है, उसने सेवा नहीं करी है, उसने अपना काम नहीं किया है, वो उसका मिलेगा उसको। तो जैसे एक बुढ़िया ने, मतलब जैसे वो बूढ़ी दादी है, उन्होंने दो बेटों में से, 3 बेटों में से एक को प्यार ज़्यादा किया, 2 में से 2 को कम। तो अब फिर जब वो मतलब हर चीज़ में उन्होंने, खाने पीने से लेके और फिर उसके बाद में हर चीज़ में उन्होंने कम वो किया। उसके बच्चों में जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको कम प्यार किया, उनको कम गोदी ली, उनको कम रिस्पॉन्स दिया। और ये चीज़ होती है, अक्सर होती है, हर घर में कहीं ना कहीं होती है। और पर इस चीज़ में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो और जैसे बड़े वाले को, जैसे जब धरती से जाने का टाइम आ गया, हमें मतलब कहते हैं ना पधारने का टाइम आ गया, तब हमने क्या किया कि सारी ज्वेलरी उठा के बड़े वाले को दे दिया। हाँ, जैसे बूढ़ी दादी ने दे दिया। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे उनका हैवी कर्मों का सिद्धांत काम करेगा। यहाँ पे कैसे काम करेगा? अब वो बूढ़ी दादी तो चली गई, अब वो क्या करेंगी? अब उनकी कुछ दिन तो उनकी तैयारी होगी वहाँ पे पितृलोक में। यहाँ पे तुमने ये गलती करी, कुछ दंड वहाँ उनको मिलेगा। उसके बाद में वो बैक होंगी तो वो कहाँ आएंगी? उनका सबसे ज़्यादा कर्मा कहाँ पे है? अपने छोटे वाले बेटों के पास, जिनके साथ मतलब उनका बैड कर्मा था। बैड कर्मा, जिस बेटे के पास बैड कर्मा ज़्यादा होगा, जिस बेटे से ज़्यादा बैड कर्मा होगा, उसी बेटे के यहाँ वो जन्म लेंगी। अब वो बेटा तो हो गया बूढ़ा, अब बेटे के हो गई शादी, अब बेटे के हुआ बेटा, वो आई बूढ़ी दादी। मतलब जो अपना छोटा वाला बेटा जिसको वो सबसे कम प्यार करती थी, तो अब वो उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा कर्मा हुआ, तो अपने छोटे वाले बेटे का पोता बन के आ गई वही दादी। अब पोता बन के जब आई तो उनके साथ क्या होने लगा? अब वो पूरी ज़िंदगी यही कहेगा कि मेरी जो दादी थी वो इतनी दुष्ट थी, सब कुछ ताऊ को दे के मर गई। समझ रहे हो? हमको गाली दे रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कर्मों का सिद्धांत। और जो जैसे दूसरा वाला बेटा था, अब जो बीच वाले बेटे के साथ भी तो कोई कर्मा लगा होगा। छोटे वाले के साथ तो चलो वो, अब उसके साथ वो, अब जो गरीबी उनको दी थी, अब बुढ़िया ने उनका सब बोलो खेत भी उसको दे के चले गए, कुछ मतलब जैसे सब चीज़ें दे के चले गए। तो अब क्या होगा? उसी गरीबी में जीवन यापन उस बुढ़िया को करना पड़ेगा पोता बन के। अब जैसे खेत कम है तो वो पूरी ज़िंदगी यही करता रहेगा कि ताऊ लोगों के पास खेत ज़्यादा हैं, हमारे पास तो देखो कम है, हमारी दादी ने ऐसा हमारे साथ किया था। तो दादी कौन है? वो खुद है, पर वो ये जानता नहीं है, जो पोता बन के आया है। तो इस तरह से काम करता है और जो बीच वाले के साथ, जिसके साथ कर्मा था, उसको कैसे बैलेंस करेगा? अब ऐसे बैलेंस करेगा कि ये जो बीच वाला है उसका कोई बेटा सक्सेस हो गया बीच वाले का, है ना।
अब फिर ये पोता क्या करेगा, बीच वाले के यहाँ जाके, जो दादी थी बीच वाले के यहाँ जाके उसी के खेत तिहाई बटाई क्या बोलते हैं उसमें लेगा और वही उन्हीं खेतों में ऐसे काम करेगा। इस तरह से काम करता है कि, और जैसे भाई ताऊ जैसे नहीं होते कि बेवजह बात बात में मारते रहते हैं किसी बच्चे को, या ऐसे जलन निकालते रहते हैं अपनी चाची के बच्चों में, ताई के बच्चों में, या फिर भाभी, मतलब कोई भी हो जिससे चिढ़ते रहते हैं, या फिर तो फिर अगले क्या होगा, तो वो बन के आ जाएगी मैडम। जैसे तो कोई ताऊ का बच्चा है वो तुमको बार बार बात बात में, अब बड़े वाले ताऊ का बेटा है वो बार बार मारता था, बुढ़िया भी सताती थी क्योंकि उसका वर्चस्व था, वो अमीर था और पहले बड़ों का बहुत बोलबाला होता था। हाँ, तो वो क्या हुआ, तो वो बन के आ गई क्या, गुरुजी या टीचर शिक्षक जो भी मानो। अब वो दे छड़ी उसको देगी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इस तरह से कर्मों का सिद्धांत करता है। हमारी छोटे, अगर हम चलते चलते कभी कोई पेड़, किसी लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है चलते चलते अक्सर होती है, पेड़ों के जो पत्ते तोड़ लिया, ऐसे ही बस तोड़ लिया चलते चलते, तो ऐसे कैसे काम करेगा। यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत, यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत, किसी बगीचे में आप जा रहे हो चलते चलते या कोई काम करने जा रहे हो, बगल में एक पेड़ है, आपके बाल फंस गए, 2-4 बाल चले गए, आपने कहा कितने तेज लग गई, बाल उखड़ गए इस पेड़ में लग के। बाल आपके कभी नहीं उखड़ सकते, आपका एक बाल, एक रुआं तक नहीं टूट सकता है। हर चीज़ हमारे कर्मों के सिद्धांत पे आती है। हमने अगर किसी बेजुबान जानवर हमारे घर के बाहर आके बैठ गए, हम हट हट भाग भाग उसको लात मार रहे हैं, उसको चप्पल जूता बेवजह मार रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करेगा। कोई जैसे हम गए सब्जी लेने, मार्केट में आया और एक साढ़े दे लाख 2-4 सींग से इतना मार गया, जितना उतना ही मारेगा, जितना उसको मारा गया होगा इतना मारेगा और बस चला जाएगा। हम कहेंगे कि देखो खड़े थे और आया और मार के चला गया। अरे मार नहीं सकता कोई भी, जब तक हमारे कर्मों का सिद्धांत काम नहीं करेगा। अगर हमारे कर्मों का कर्म है तो हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कहीं से भी बचा नहीं सकता। तो इसलिए अपने कर्मों को हमें हर वक्त सुधारना चाहिए। और किसी के साथ जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो हम किसी के साथ क्यों करें। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कोशिश मैंने करी है समझाने की। अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। मैं सभी लोगों को थैंक यू करती हूँ कि सब लोगों ने मेरे वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।